नमस्कार दोस्तों जिस तरीके से पहलगाम हमले में आतंकवादियों ने हमारे लोगों को मारा, कोई भी भारतीय शायद कभी इसको भूल नहीं पाएगा। और जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही थी, अंदर की आत्मा को झकझोर देती हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात देखिए क्या है कि जब ये हमला हुआ उसके बाद यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल में इसको लेकर डिस्कशन हो रहा था, स्टेटमेंट जारी किए जा रहे थे। उस वक्त चाइना और पाकिस्तान उन्होंने पूरा जोर लगा लिया कि इसके पीछे का जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसने ये पूरा किया, TRF द रेसिस्टेंस फ्रंट, उसका नाम स्टेटमेंट में ना लिया जाए। ये तो वही वाला हाल हो गया, चोर की दाढ़ी में तिनका। मतलब आपको क्या लेना देना है? जब TRF खुद ही बोल रहा है कि हमने ये पूरा किया है, तो आप उसका नाम लेने से क्यों कतरा रहे हो? स्टेटमेंट में आप उसका नाम क्यों नहीं लाने दिए जा रहे हो? और एक्चुअल में ऐसा ही हुआ। जो स्टेटमेंट जारी हुआ उसमें TRF का नाम नहीं था। एक्चुअली कारण यह है कि इस समय पाकिस्तान UNSC का मेंबर है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर है 2 साल के लिए। तो उसने पूरा जोर लगा लिया और चाइना ने भी पूरी मदद कर दी इसमें। लेकिन भारत पीछे से लगा हुआ था, काफ़ी कोशिश कर रहा था कि TRF के ऊपर बैन लगाया जाए, उसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया जाए। फाइनली इसमें भारत की एक बड़ी जीत हुई है, क्योंकि कल देर रात को एक इंपॉर्टेंट खबर आई कि US ने इस ग्रुप को फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया है। तो इसको थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे कि किसी ग्रुप को, ये ऑर्गेनाइजेशन को फॉरेन टेररिस्ट डिक्लेयर किया जाता है तो इसका मतलब क्या होता है, इसका इंपैक्ट क्या होता है, भारत क्या कर रहा है, US ने अभी इसको क्यों किया, वो सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले तो आपको याद होगा पहलगाम टेरर अटैक 22 अप्रैल को हुआ था पहलगाम के बैसरन वैली में। और यहां पर जो आतंकवादी थे उन्होंने ओपन में फायर कर दिया, अनआर्म्ड सिविलियंस के ऊपर फायर कर दिया, जो कि ज़्यादातर टूरिस्ट थे। और यहां पर 26 सिविलियंस की मृत्यु हो गई। और इसके पीछे क्या था? बेसिकली जो अटैकर्स थे उन्होंने अपने आप को लोकल्स की तरफ पोस्ट किया, वहां पर आराम से घूम रहे थे, दिखा रहे थे कि हम लोकल्स हैं। और उन्होंने ऑटोमेटिक वेपन्स और ग्रेनेड्स का इस्तेमाल किया। और जो मैसेकर हुआ था उसमें आप देखोगे तो इन आतंकवादियों ने एकदम पास में जाकर यहां पर बंदूकें चलाई ताकि एक भय और डर क्रिएट किया जा सके। और इसके पीछे कौन था? वो था द रेसिस्टेंस फ्रंट। ध्यान रखिएगा, TRF कुछ और नहीं बल्कि लश्कर-ए-तैयबा ही है, क्योंकि 2019 में ये इमर्ज हुआ था, जो आर्टिकल 370 एब्रोगेट हुआ उसके बाद। और ये ऑफ शूट कह लीजिए, मतलब जानबूझकर पाकिस्तान बेस्ड जो टेरर ग्रुप है वो एक प्रकार से अपना नाम छुपाने के लिए इस ग्रुप को सामने कर रहा था। मतलब लोग सब लश्कर-ए-तैयबा की हैं, लेकिन जानबूझकर दिखाया जा रहा था, मिसलीड करने की कोशिश की जा रही थी इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स को और FATF को भी, क्योंकि पाकिस्तान भी तो ये चाहता था ना कि FATF के ग्रे लिस्ट से वो बाहर आए। इसलिए यहाँ पर लश्कर-ए-तैयबा डायरेक्टली क्लेम कर नहीं सकता था, ना तो अटैक कर सकता था। तो उसने यहाँ पर एक और नया नाम दे दिया अपने ही लोगों के ग्रुप का, द रेसिस्टेंस फ्रंट। और इन्होंने भारत में 2020 से अगर आप देखोगे कई सारे किलिंग्स किए हैं, कई सारे टारगेटेड किलिंग्स किए हैं सिविलियंस के ऊपर, जर्नलिस्ट के ऊपर, और उन्होंने खुद क्लेम किया इस चीज को लेकर। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि जो पहलगाम अटैक था, इसके पीछे के मास्टरमाइंड, यहाँ पर जो नाम सामने आ रहे हैं, आसिफ फौजी हो गया, ये ग्राउंड कमांडर था जिसने अटैक को लीड किया। और इसके अलावा सैफुल्ला कसूरी, ये सीनियर लश्कर-ए-तैयबा का ऑपरेटिव है, जो कि बताया जा रहा है कि इसके पीछे का मास्टरमाइंड था और इसी ने अक्रॉस द बॉर्डर स्ट्राइक का ऑर्डर दिया था। और जो TRF है उन्होंने पब्लिकली ये अटैक जो हुआ पहलगाम अटैक, उसके जस्ट बाद अगर आप देखिए तो TRF ने 2 बार इनफैक्ट यहां पर अपने हैंडल से पोस्ट किया था और बोला था कि हम ही ने ये अटैक कराया है। लेकिन देखिए क्या होता है ना कि पाकिस्तान को धीरे धीरे समझ में आने लगा कि ये तो गलत हो जाएगा। आप समझ रहे हो, TRF ने पहले क्लेम तो कर दिया, लेकिन सभी को पता था, पूरे दुनिया को पता था कि TRF के लिंक पाकिस्तान से ही जुड़े हुए हैं। तब पाकिस्तान पैनिक मोड में आया और अल्टीमेटली अगर आप देखोगे तो TRF ने एक और स्टेटमेंट जारी किया। अगर आप देखिए 25 अप्रैल की ये बात है, और देखिए उसमें उन्होंने कहा है TRF अनइक्विवोकली डिनाइज एनी इन्वॉल्वमेंट इन पहलगाम इंसिडेंट। पहले ये एक्सेप्ट कर रहे हैं और फिर यहां पर अब डिनाई कर रहे हैं। और देखिए उन्होंने रीजन क्या दिया, शॉर्टली आफ्टर दैट अटैक इन पहलगाम अ ब्रीफ एंड अनऑथराइज्ड मैसेज वॉज पोस्टेड फ्रॉम वन ऑफ आवर डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो क्या आप सोच सकते हो कि ये कह रहे हैं कि हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म से किसी ने हैक कर लिया और वहां से पोस्ट कर दिया था गलत तरीके से, और फिर अब इसको ये डिनाई करने लगा है। लेकिन ये बात सबको पता थी कि ये पाकिस्तान पीछे से कर रहा है, क्योंकि उसके ऊपर प्रेशर बढ़ रहा था। और इसीलिए कहीं ना कहीं पाकिस्तान की ISI आर्मी ने पूरा लग कर TRF से ये स्टेटमेंट जारी करवाया होगा कि तुम इसको डिनाई कर दो कि तुमने नहीं किया है।
तो लेकिन ऑब्वियस सी बात है, भारत पीछे हटने वाला नहीं था और यहाँ पर भारत ने जोरदार कोशिश की कि इसको फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया जाए। और फाइनली आप देख सकते हो यहाँ पर जो यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो हैं, उन्होंने इसको फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया। किसके तहत? एक कानून है दैट इज यूएस इमिग्रेशन एंड नेशनैलिटी एक्ट, इसका सेक्शन 219 है, उसी के तहत। और यहाँ पर यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने माना कि ये टीआरएफ ने क्लेम किया था रिस्पॉन्सिबिलिटी जो ये अटैक हुआ जम्मू कश्मीर के अंदर। अच्छा, यहां पर अगर आप पूरा स्टेटमेंट देखोगे तो इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये है, इसमें लिखा हुआ है डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट इज एडिंग द रेसिस्टेंस फ्रंट एज अ डेजिग्नेटेड फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और स्पेशली डेजिग्नेटेड फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो दोनों यहां पर डिक्लेयर किया गया है। एंड दिस वाज द डेडलीस्ट अटैक ऑन सिविलियंस इन इंडिया सिंस 2008। ये कल बोला गया स्टेटमेंट में कि मुंबई अटैक के बाद ये सबसे बड़ा अटैक था सिविलियंस के ऊपर, जो कि कंडक्ट किया गया है बाय LET, लश्कर-ए-तैयबा। टीआरएफ हैज आल्सो क्लेम्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सेवरल अटैक्स जो उसने पास्ट में किए हुए हैं। और साथ ही साथ स्टेटमेंट में यह बोला गया, तारीफ की गई कि डोनाल्ड ट्रंप की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो टेररिज्म को काउंटर करने की पूरी कोशिश कर रही है। लेकिन क्वेश्चन यहां पर यह है कि इसका लीगल इंप्लीकेशन क्या है। मतलब अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया जाता है तो सबसे पहला है लीगल सैंक्शंस। मतलब यूएस के अंदर जितने भी बैंक्स हैं उनको कंपलसरी टीआरएफ से लिंक जितने भी एसेट्स हैं उसको फ्रीज करना होगा। यहां पर अगर ऐसा नहीं करते हैं तो ये क्रिमिनलाइज माना जाएगा। फिर दूसरा है ग्लोबल रिकॉग्निशन। मतलब इसकी वजह से टीआरएफ को ट्रांसनेशनली ऑपरेट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा और साथ ही साथ FATF का रिव्यू में भी स्क्रूटनी बढ़ जाएगी। अब जब अगला नंबर आएगा, पाकिस्तान को लेकर चर्चा होगी, तो यहां पर टीआरएफ को लेकर भी अब चर्चा होगी। फिर दूसरा है सपोर्ट टू इंडिया। मतलब ऑब्वियस सी बात है, भारत चाहता था कि यूएस ऐसा करे और यूएस की जो पॉलिसी है उसने ऐसा ही किया। कहीं ना कहीं भारत का जो कॉल था कि लंबे समय से पाकिस्तान को अकाउंटेबल ठहराया जाए, तो ये फाइनली यूएस कर रहा है। और साथ ही साथ यूएन का प्रेशर, मतलब एक प्रकार से भारत अब यूनाइटेड नेशंस पर भी प्रेशर डालेगा कि उनका जो 1267 सैंक्शंस लिस्ट है उसमें इसको भी ऐड किया जाए, टीआरएफ को भी यूनाइटेड नेशंस के टेररिस्ट लिस्ट में ऐड किया जाए। अच्छा, यहां पर अगर आप देखिए तो मई के महीने में ही भारत ने यूनाइटेड नेशंस के ऑफिशियल्स को टीआरएफ का जो रोल था और जो पाकिस्तान का रोल था पहलगाम अटैक में, वो हमने सौंप दिया था। अच्छा, क्वेश्चन यह है कि भारत क्या क्या कर रहा था। एक तो हमने यहां पर यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल को जितने भी प्रूफ थे वो दिए। दूसरा, यहां पर हमने पुश किया ग्लोबल रिकॉग्निशन ऑफ टीआरएफ एज बैंड एंटिटी। और इसके अलावा ध्यान होगा अगर आपको, तो हमारी होम मिनिस्ट्री ने ऑलरेडी 2022 में ही इसको यूआपा के तहत टीआरएफ को बैन कर दिया था। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर इसका क्वेश्चन है कि जियोपॉलिटिकल एंगल क्या है। देखो, पाकिस्तान का रोल साफ है। टीआरएफ अल्टीमेटली पाकिस्तान की जो ISI है अम्ब्रेला, उसके अंडर में काम करता है और इसको बनाया इसीलिए गया था ताकि पाकिस्तान अपना पलड़ा झाड़ सके। लेकिन वही बेवकूफ़ी कर दी। मतलब जो भी है, इन्होंने पहले क्लेम कर दिया और फिर बाद में डिनाई करने लगे। पाकिस्तान डिनाइज इन्वॉल्वमेंट, बट सैटेलाइट और जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है उसमें साफ पता चलता है कि उनको सेफ हेवन दिया जाता है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर। अच्छा, क्वेश्चन ये भी रहेगा कि यूएस अभी क्यों एक्ट किया है, यूएस ने अभी क्यों डिक्लेयर किया है। तो जिस प्रकार के स्केल का और ब्रूटैलिटी किया गया था पहलगाम मैसेकर जो हुआ था, इसने पूरे दुनिया की ऑडियंस को शॉक में डाल दिया और इसकी वजह से यूएस के ऊपर भी प्रेशर था। और इसीलिए कहीं ना कहीं उनको दिखाना था कि देखिए, इंडो पैसिफिक जो एफर्ट चल रहा है उसमें काउंटर टेररिज्म की हम कोशिश कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उसी की वजह से उनको करना पड़ा। और ऐसा नहीं है कि पहली बार हुआ है, पहले भी अगर आप देखोगे तो लश्कर-ए-तैयबा को तो 2001 में ही जो पार्लियामेंट अटैक हुआ था भारत में, उसी समय ही इनको आपका फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया गया। जैश-ए मोहम्मद को भी 2001 में, TTP 2010 में जो कि पाकिस्तान ट्राइबल बेल्ट से ऑपरेट करता है, हक्कानी नेटवर्क की पाकिस्तान और अफगानिस्तान बॉर्डर से ऑपरेट करता है, 2012 में डिक्लेयर किया गया। द रेसिस्टेंस फ्रंट अब जाकर यहां पर किया गया है। तो आई होप कि वो आपको डिटेल में समझ में आ गया होगा कि कल ये जो खबर आई थी अमेरिका से, इसका क्या इंप्लीकेशन है, क्या मायने हैं। और जाने से पहले आप सबके लिए क्वेश्चन है। क्वेश्चन यहां पर यह है कि यूआपा जो मैंने आपको बताया, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967, इससे रिलेटेड 2 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू
सब कुछ की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है। इसके अलावा बुक्स का पूरा सेट, 18 बुक्स का सेट आपके घर भेजा जाता है। पर्सनल मेंटर भी आपको इसके अंदर मिलता है, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, दिक्कत हो, पूरे वैलिडिटी के दौरान आप उनसे हेल्प ले सकते हैं। अभी भी अगर आपको कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, ये फोन नंबर दिया हुआ है, आप इस पर कॉल करिए, मेरी पर्सनल टीम आपको यहाँ पर हेल्प करेगी। एंड टेल देम टू यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। डियर एस्पिरेंट्स, स्टडी IQ का P2I फाउंडेशन प्रतिज्ञा बैच एक नए फ्रेश बैच के साथ लाइव हो चुका है। एडमिशन क्लोजिंग की डेट 20 जुलाई है। अब IAS की तैयारी बनेगी और भी आसान, प्रॉपर क्लैरिटी, एक्सपर्ट गाइडेंस और इंडिया के टॉप UPSC एजुकेटर्स के साथ। यह बैच उन सबके लिए है जो UPSC 2026 लिखने वाले हैं और जिन्होंने अभी तक शुरुआत नहीं की है या अभी भी कंफ्यूज्ड हैं डायरेक्शंस को लेकर। 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस फुल स्ट्रक्चर्ड रोड मैप के साथ, 1-on-1 पर्सनल मेंटरशिप, हर स्टूडेंट को मिलेगा पर्सनलाइज्ड गाइडेंस, हैंड रिटन नोट्स, स्मार्ट और क्विक रिवीजन के लिए, PRP MRP रेसिडेंशियल प्रोग्राम्स, प्रीलिम्स और मेंस के कंप्लीट सपोर्ट के लिए। और यह सबके साथ मिलता है कमिटमेंट का फुल रिटर्न। प्रीलिम्स क्लियर करो, फुल रिफंड पाओ। हर मंथ के टॉपर्स को 11,000 रुपीज तक के कैश रिवॉर्ड्स। एडमिशन क्लोजिंग की डेट 20 जुलाई है, तो डिसीजन अभी लेना जरूरी है। अभी डाउनलोड करो स्टडी IQ ऐप या विजिट करो वेबसाइट, सर्च करो P2I फाउंडेशन प्रतिज्ञा बैच, सेलेक्ट करो टारगेट ईयर 2026, क्लिक करो बाय नाउ और अप्लाई करो कोड अंकित लाइव ANKITLIVE फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। अभी भी अगर आपको कोई डाउट है तो मेरी पर्सनल टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं ऑन दिस नंबर 092400239293। यह सिर्फ एक कोर्स नहीं, यह है आपके IAS ड्रीम का असली लॉन्च पैड। स्टार्ट योर UPSC जर्नी स्ट्रॉन्ग, स्मार्ट एंड अनस्टॉपेबल। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।